नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र कुमुद रंजन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है लर्न एस्ट्रोलॉजी विद कुमुद रंजन सिंह। दोस्तों, मैं अपने निवास स्थान जमशेदपुर झारखंड से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं। दोस्तों, अभी मैं जो विषय चुन रहा हूं वो नक्षत्र के विषय हैं। आई मीन किन किन राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और उन नक्षत्रों के कौन कौन से चरण होते हैं। अपने पिछले एपिसोड्स में मैंने मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों में समाहित होने वाले नक्षत्रों के बारे में बताया था। इन 4 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, उन नक्षत्रों के कौन कौन से चरण इन राशियों में शामिल हैं, उसके बारे में बताया था। मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं या आप डायरेक्टली मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, इस एपिसोड को डायरेक्टली देख रहे हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे पिछले एपिसोड्स को, लेक्चर्स को देखें ताकि आपको मेरे हर एक स्टेप, जैसे जैसे मैं एक एक एपिसोड्स को बनाता जा रहा हूँ, आई मीन जैसे जैसे मेरी लेक्चर आगे बढ़ रही है वो आपको समझ में आए। अगर आप पिछले एपिसोड्स को नहीं देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आपको आगे की चीज़ें उतनी बारीकी से समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि मेरे पिछले एपिसोड्स को देखें तभी मेरे इस एपिसोड्स पर आए। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अपने पिछले एपिसोड्स में मैंने बताया था मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों में आने वाले नक्षत्र के बारे में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन 4 राशियों में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और नक्षत्रों के कितने कितने चरण आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, एक नक्षत्र को 4 चरण होते हैं। एक नक्षत्र को 4 चरण होते हैं और एक राशि में टोटल जो नक्षत्रों का चरण होता है उनका योग होता है 9 से ना ज़्यादा, 9 से ना कम। तो एक नक्षत्र में जब 4 चरण होते हैं तो उसका मतलब है कि जब मैं 1/4 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा उस नक्षत्र का एक चरण। ठीक है दोस्तों, अगर मैं 2/4 लिखूं तो उसका मतलब होगा उस नक्षत्र के 2 चरण। अगर मैं 3/4 लिखूं तो उसका मतलब होगा नक्षत्र के 3 चरण। और अगर मैं 4/4 लिख दूं तो उसका मतलब क्या हो गया? द इंटायर नक्षत्र, टोटल का टोटल जो नक्षत्र है वो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 1/4 मतलब उस नक्षत्र का एक चरण, 2/4 मतलब उस नक्षत्र का 2 चरण यानी 50% ऑफ दैट नक्षत्र, 3/4 का मतलब है 3 चरण उस नक्षत्र का, और 4/4 का मतलब होता है एक पूरा का पूरा जो नक्षत्र है वो। ठीक है दोस्तों, तो कर्क राशि तक हम लोगों ने बता दिया था कि कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कर्क राशि से आगे की राशि। तो कर्क राशि के बाद कौन सी राशि आती है? राशियों का जो सीक्वेंस है उसमें सिंह राशि आती है। ठीक है दोस्तों, तो सिंह राशि। देखिए दोस्तों, कर्क राशि की समाप्ति अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति दोनों साथ में होती है। ठीक है दोस्तों, कर्क राशि की समाप्ति और अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ में होती है। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण मैंने यहाँ शो किए हैं। उसका मतलब है कि जैसे ही कर्क राशि की समाप्ति होती है तो अश्लेषा नक्षत्र भी पूरे तरीके से कर्क राशि में समाहित हो गया है और उसकी भी समाप्ति हो जाती है। तो जिस तरीके से राशियाँ एक सीक्वेंस में चलती है, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक उसी तरीके से नक्षत्र भी एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्षा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। ठीक है दोस्तों, तो कर्क राशि की समाप्ति के साथ साथ अश्लेषा नक्षत्र की भी समाप्ति हो गई है। तो कर्क राशि के बाद जो नेक्स्ट राशि आई सीक्वेंस में वो है सिंह राशि। ठीक है, और अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आएगा वो कौन सा होगा? तो मघा। ठीक है दोस्तों, तो एक राशि में टोटल जो नक्षत्र होते हैं उनके चरणों का जो योग होता है वो 9 होता है। ठीक है, सिंह राशि में भी 9 चरण आएंगे नक्षत्रों के। अब हम एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 चरण है, उसको मैंने 4 चरणों में प्लस 4 चरणों में प्लस 1 चरण में स्प्लिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कौन कौन से नक्षत्र आएंगे सिंह राशि में, इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4/4 प्लस 4/4 प्लस 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपका आ जाएगा 4/4 प्लस 4/4 प्लस 1/4, यानी ये 4/4 मीन्स एक नक्षत्र पूरा, अगेन 4/4 मतलब एक नक्षत्र पूरा, एंड 1/4 मीन्स व्हाट, एक नक्षत्र का एक चरण। ठीक है दोस्तों, तो सिंह राशि में जो पहला नक्षत्र आएगा वो कौन सा है, मघा। तो मघा पूरी तरीके से आएगा। ठीक है, तो मघा नक्षत्र जो होगी उसके चारों चरण सिंह राशि में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक नक्षत्र पूरी तरीके से शामिल है सिंह राशि में, तो नेक्स्ट जो नक्षत्र है अश्लेषा के बाद वो है मघा, तो मघा पूरे तरीके से शामिल हो गया, यानी मघा के चारों चरण इसमें आ गए। मघा के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो कौन सा है, पूर्वा फाल्गुनी। तो जो नेक्स्ट है 1, ये भी पूरे के पूरे एक नक्षत्र को इंडिकेट कर रहा है, तो पूर्वा फाल्गुनी के भी चारों चरण इसमें आ गए। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद क्या बचा, एक चरण, यानी नक्षत्र नेक्स्ट जो नक्षत्र है उसका एक चरण। तो उसका एक चरण नेक्स्ट नक्षत्र कौन सा हुआ, उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण जो है आपकी सिंह राशि में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, यानी सिंह राशि में मघा नक्षत्र पूरे तरीके से समाहित होगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी पूरे तरीके से समाहित होगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण सिंह राशि में आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ये तो सिंह राशि के चरण कंप्लीट हो गए। सिंह राशि के बाद कौन सी राशि आती है सीक्वेंस में, कन्या राशि। तो देखिए दोस्तों, कन्या राशि, इसके भी 9 चरण होंगे। कन्या राशि में भी नक्षत्रों के जो टोटल चरण है उसका योग होगा 9। ठीक है, तो याद रखिए, कन्या राशि से पहले की राशि यानी सिंह राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक चरण गया है। ठीक है, तो उसके बचे 3 चरण, उसको आप डायरेक्टली यहां पे लिख दीजिए। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण को आप डायरेक्टली कन्या राशि में लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 3 चरण अब हो गए, बचे कितने, 6। तो 6 को यानी 6 को हम 4+2 में लिख सकते हैं। 6 = 4+2, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 = 4+2। अब हम इस 4+2 को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4+2 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4/4 प्लस 2/4। ठीक है, इसका मतलब हुआ 1 मीन्स एक नक्षत्र पूरा, एंड 2/4 मीन्स व्हाट, नक्षत्र का दूसरे नक्षत्र का 50%, यानी 2 चरण। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आ गए कन्या राशि में, बचे 6 चरण, 9 चरण पूरा होने में और कितने चरण बच गए, तो 6 चरण। तो 6 को हम 4+2 लिख सकते हैं। अब हम इस 4+2 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4/4 प्लस 2/4 मीन्स 1 प्लस 2 चरण। 1 क्यों, 4/4 यानी एक नक्षत्र के चारों चरण मीन्स एक नक्षत्र पूरा, और 2/4 मीन्स व्हाट, एक नक्षत्र का 50%, 4 चरण होता है, तो 50% उसका 2 चरण। ठीक है दोस्तों, तो ये नक्षत्र एक नक्षत्र पूरा और दूसरे उसके बाद तो जो नक्षत्र है उसके 2 चरण। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आ गए कन्या राशि में। उत्तरा फाल्गुनी के बाद जो हस्ता नक्षत्र है उसके 4 चरण आएंगे, क्योंकि एक नक्षत्र तो पूरा है यहाँ, तो हस्ता नक्षत्र के 4 चरण आ गए कन्या राशि में। ठीक है, उसके बाद हस्ता नक्षत्र के बाद सीक्वेंस में कौन सी नक्षत्र है, चित्रा। तो चित्रा नक्षत्र के कितने आएंगे, सिर्फ 2 चरण। ठीक है दोस्तों, क्लियर है।
कन्या राशि के 9 चरण देखिए कंप्लीट हो गए। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, हस्ता के 4 चरण, 3 + 4 7, और चित्रा के 2, 7 + 2 9, टोटल 9 चरण कन्या राशि के कंप्लीट हो गए, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण आए, हस्ता के चारों चरण आ गए, यानी हस्ता जो नक्षत्र है वो पूरी तरीके से कन्या राशि में समाहित है, और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आए, मीन्स चित्रा राशि के 50% जो हिस्से हैं वो ही कन्या राशि में समाहित है। ठीक है दोस्तों, कन्या राशि हो गई। नेक्स्ट जो राशि है सीक्वेंस में वो होगी तुला। देखिए दोस्तों, तुला राशि में भी सेम टोटल नक्षत्रों के जो चरणों का योग होगा वो 9 होना चाहिए। ठीक है, तो कन्या राशि की समाप्ति हुई है चित्रा नक्षत्र के साथ। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आए हैं कन्या राशि में, यानी उसके 2 चरण अभी भी बैलेंस हैं, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ लिख दीजिए तुला राशि में। तो चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आ गए तुला राशि में। ठीक है, टोटल 9 चरण होने के लिए और कितने बचे? 7। 2 में जब 7 जोड़िएगा 2 + 7 तब तो 9 होगी, 9 होगी, तो 7 चरण अभी भी बाकी हैं। तो हम 7 को चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 7 = 4 + 3 लिख सकते हैं। अब इस 4 + 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4/4 + 3/4 ऐसा लिख सकते हैं। 4/4 मीन्स एक नक्षत्र के चारों चरण, मीन्स एक नक्षत्र पूरा। उसके बाद 3/4 मीन्स व्हाट? 3/4 का मतलब है कि उस नक्षत्र का तीसरा चरण, यानी एक नक्षत्र पूरा और उसके बाद जो सीक्वेंस में नक्षत्र है उसका तीसरा चरण। तो चित्रा के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो है स्वाति। तो मीन्स एक नक्षत्र पूरा मीन्स स्वाति के नक्षत्र के चारों चरण हो गए पूरे। ठीक है, स्वाति नक्षत्र के चारों चरण हो गए पूरे। और फिर स्वाति के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आया वो है विशाखा। विशाखा के 3 चरण, 3/4। ठीक है, 3/4 मीन्स विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। देखिए दोस्तों, तो तुला राशि के 9 चरण कैसे कंप्लीट हुए? चित्रा नक्षत्र के 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण। तो 2 + 4 = 6 एंड 6 + 3 = 9। टोटल 9 चरण जो है तुला राशि में नक्षत्रों के कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, तो हम बोल सकते हैं कि तुला राशि में तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आए, यानी चित्रा नक्षत्र जो है वो पूरी तरीके से तुला राशि में समाहित नहीं है। चित्रा नक्षत्र के 50% जो हिस्से हैं वो कन्या राशि में जाती है और 50% जो हिस्से हैं वो तुला राशि में आती है। स्वाति नक्षत्र पूरे तरीके से तुला राशि में समाहित है क्योंकि इसके चारों चरण पूरे हो गए। और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण इसमें पूरे हुए हैं तुला राशि में, 1 चरण शेष है। ठीक है, यानी विशाखा नक्षत्र भी पूरे तरीके से तुला राशि में समाहित नहीं है। चरण पूरे हो गए हैं, तो विशाखा का जो 1 चरण है वो चला जाएगा आपके नेक्स्ट राशि में, उसके बाद फिर नेक्स्ट नक्षत्र चालू होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तुला राशि की समाप्ति के बाद सीक्वेंस में नेक्स्ट राशि कौन सी आएगी? तो वृश्चिक राशि। ठीक है दोस्तों, तो तुला राशि की समाप्ति विशाखा नक्षत्र के 3 चरण के साथ हुई है, यानी विशाखा नक्षत्र के 1 चरण जो है वो शेष है, वो नेक्स्ट राशि में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट राशि मतलब वृश्चिक राशि में जाएगी। तो इसको आप डायरेक्टली लिख दीजिए, विशाखा नक्षत्र का 1 चरण यहाँ पे। एक चरण। ठीक है दोस्तों, विशाखा नक्षत्र का 1 चरण चला गया वृश्चिक राशि में। अब 1 चरण चला गया, बाकी बचे कितने चरण वृश्चिक राशि को पूरे होने में? वृश्चिक राशि में भी नक्षत्रों के चरणों का टोटल जो सम होगा, योग होगा, वो 9 होना चाहिए।
तो 1 चला गया, बाकी बचे 8 चाहिए मुझे। तो 8 को आप क्या कैसे लिख सकते हैं, 4 + 4 लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स व्हाट, 4/4 + 4/4 1 + 1 मीन्स ये एक नक्षत्र पूरा, ये भी एक नक्षत्र पूरा। ठीक है, तो विशाखा के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र आता है वो कौन से नक्षत्र है, अनुराधा। मीन्स अनुराधा नक्षत्र का भी चारों चरण आ गया वृश्चिक राशि में, और अनुराधा के बाद जो नेक्स्ट नक्षत्र है वो है ज्येष्ठा। ठीक है, ये तो ज्येष्ठा के भी चारों चरण पूरे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको ऐड कर लीजिए। विशाखा नक्षत्र का 1 चरण 1, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण +4 और ज्येष्ठा नक्षत्र के भी 4 चरण +4, टोटल 9। इस तरीके से वृश्चिक राशि भी जो है पूरे तरीके से उसमें भी नक्षत्रों के जो टोटल चरणों का योग है वो 9 आ गया, और वृश्चिक राशि भी ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति के साथ वृश्चिक राशि की भी समाप्ति हो जाती है। यहाँ सिंपली मतलब यही है कि वृश्चिक राशि में विशाखा नक्षत्र का 1 चरण आएगा, यानी विशाखा नक्षत्र पूरे तरीके से वृश्चिक राशि में समाहित नहीं है, उसका एक मेजर हिस्सा जो है वो तुला राशि में है। अनुराधा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में पूरे हो रहे हैं, मतलब अनुराधा नक्षत्र पूरे तरीके से वृश्चिक राशि में समाहित है, और ज्येष्ठा नक्षत्र के भी चारों चरण वृश्चिक राशि में पूरे हो रहे हैं, मीन्स ज्येष्ठा नक्षत्र भी पूरे तरीके से वृश्चिक राशि में समाहित है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोगों को बताऊंगा धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में कौन कौन से नक्षत्र शामिल है, और उन नक्षत्रों के कितने कितने चरण उसमें आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रह रहे हैं, उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जितने भी एपिसोड्स हैं आप उसको देखिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।